वेलकम टू टोनी टून्स। कहानी सुंदरबन जंगल की है, जहाँ मीनू चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्ति थी। वह सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करती, फिर बगीचों से ताजे फूल तोड़कर माँ के चरणों में चढ़ाती। वह अपने हाथों से बनाई मिठाइयाँ माता को चढ़ाया करती थी। मंदिर के बाहर एक छोटी सी मिठाई की दुकान लगाया करती थी, जहाँ वह अपने हाथों से बनाए शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ बेचा करती थी। वहीं दूसरी ओर काला कौवा भी मिठाई की दुकान लगाया करता था। काला कौवा मिलावटी और बासी मिठाई बेचा करता था। अक्सर कौवा की मिठाई खाकर लोग बीमार हो जाते थे। अच्छी मिठाई होने के कारण मीनू की मिठाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। अरे कलवा भैया, मिठाई कैसी दी? 500 रुपया किलो है लड्डू। भैया कितनी महंगी मिठाई लगा रहे हैं। मीनू कितनी कम दामों में बेचा करती है। लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अरे माता की भक्ति में भी आजकल लोग तोल मोल करने लगे हैं। और अगर मीनू इतना ही सस्ता देती है तो जाओ उसकी दुकान में लो। मैंने कब मना किया है? क्यों आते हो मेरी दुकान में? कौवा जानता था कि जब मीनू की सारी मिठाइयाँ बिक जाएंगी तो लोगों को मजबूरी में कौवा से ही मिठाई लेनी पड़ेगी। मगर अब कुछ दिनों से कौवा की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अरे ऐसा चला तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मुझे भीख मांगनी पड़ सकती है। इस मीनू का तो कुछ करना पड़ेगा। इसकी दुकान कैसे हटवाऊं, सोचना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मीनू का धंधा दिन ब दिन बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, जब मीनू मंदिर पहुंची, उसने देखा कि मंदिर से तो माता की मूर्ति ही गायब है। वह चिंता में पड़ गई। हे भगवान, माता की मूर्ति किसने चुरा ली? तभी वहाँ कौवा भी आ गया। वह रोते रोते बोलने लगा, हे भगवान, माता की मूर्ति किसने चुरा ली? अरे जरूर इस टोनी ने ही चुराई होगी, क्योंकि मंदिर सबसे पहले यही आती है और मूर्ति भी सोने की थी। जरूर मीनू ने ही चुराई होगी मूर्ति। नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई मूर्ति। जब मैं यहाँ मंदिर में आई तो मूर्ति ही नहीं थी। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, नहीं, मीनू ने नहीं चुराई मूर्ति। मुझे पता है किसने चुराई है मूर्ति। मूर्ति कौवा ने चुराई है और चुरा के मीनू की दुकान में छुपा दी। इतना सुनकर कौवा हक्का बक्का रह गया। अचानक से वो चिड़िया गायब हो गई, मानो कि माता स्वयं आई थी मीनू को बचाने। इसीलिए कहते हैं, भक्ति में ही शक्ति है।